करते हैं भाई एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हम ज्ञात करेंगे विविक्त कर। क्या ज्ञात करेंगे? विविक्त कर। ये विविक्त कर क्या होता है भाई? कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है भाई कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका भी जो विविक्त कर होगा वो b² माइनस 4ac होगा। क्या होगा भाई? b² माइनस 4ac इसका विविक्त कर होगा। ठीक है। और भाई देखो ध्यान से सुनो, अभी पिछली एक्सरसाइज में उन्होंने बताया था कि अगर इसका मान 0 के बराबर है तो उसके दो वास्तविक मूल होंगे बराबर। ठीक है। अगर b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है तो दो बराबर मूल आते हैं वास्तविक। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो दो मूल होंगे अलग अलग, जिन्हें भिन्न मूल बोलते हैं। अगर ये 0 से छोटा होगा तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता। ठीक है। तो भाई ये विविक्त कर से हम क्या करते हैं? मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करते हैं। ठीक है। हमने पहले भी बताया भाई तुम्हें ये कि भाई b² माइनस 4ac मूलों की प्रकृति के लिए ही हम इसका मान निकालते हैं। तो भाई पहला, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी भाई, इसके अकॉर्डिंग ही वैसे तो हम 4.2 में 4.3 में सब में मूलों की प्रकृति ही ज्ञात करी हमने पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन किया। लेकिन एक बात और जो नहीं बताई थी तुम, वो ये है कि भाई ये जो b² माइनस 4ac होता है ये इसका ना, इसे बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं इसे? विविक्त कर। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भाई द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है। विविक्त कर का मतलब b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। तो भाई पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला जो प्रश्न है वो ये है, पहले का फर्स्ट करते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो भाई विविक्त कर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं भाई? विविक्त कर। तो यहाँ लिखते हैं विविक्त कर। विविक्त कर क्या होगा? b² माइनस 4ac। तो ये होगा क्या भाई? b का मान -3 का स्क्वायर और -4 गुना a का मान कितना? 2 और इसका मान 5। 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंजे 40। ये आ जाएगा -31। ठीक है। तो ये क्या है भाई? 0 से छोटा है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूँकि b² माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसलिए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो भाई ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वास्तविक मूल होता तो उन्हें ज्ञात करते। ठीक है। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा तब भी हम उसे हल करेंगे, अगर 0 के बराबर आएगा तब भी हल करेंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा है, माइनस में आ जाए, फिर उसे यहीं छोड़ देंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड करते हैं भाई। थ्री x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहले क्या करते हैं भाई? विविक्त कर ज्ञात, यानी कि b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। विविक्त कर b² माइनस 4ac कितना आएगा भाई? b का मान कितना? -4√3 का होल स्क्वायर और -4 गुना 3 गुना 4। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 तिया 48 और ये आ जाएगा -48, यानी 0 आ जाएगा। तो दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे भाई। उन्हें ज्ञात करते हैं द्विघाती सूत्र से, इसलिए किसी भी सूत्र से ज्ञात करो भाई। तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करते हैं भाई। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ रखते हैं भाई बी का मान कितना था, ये था बी का मान माइनस और माइनस 4√3 प्लस माइनस इसका मान कितना आया भाई 0 पूरे का, यानी कि 2 गुना ए का मान कितना है 3। ठीक है भाई, तो हल करते हैं भाई इसे। x बराबर ये आ जाएगा 4√3 प्लस का प्लस माइनस ये 0 और ये 3 दूनी 6। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो भाई पॉजिटिव चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4√3 प्लस 0 बटे 6, यानी कि 4√3 बटे 6, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। इस रूट तो ये 3 हटेगा तो ये रूट आ जाएगा, यानी कि 2/√3 आ जाएगा नीचे। फिर माइनस चिन्ह लेने पर अगर नेगेटिव चिन्ह लेंगे भाई तो कितना आएगा x बराबर, तब भी यही आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 4√3 बटा 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, इससे ये फिर कट जाएगा, यानी x बराबर 2/√3। तो भाई ये मूल है इसके, एक ये और ये भी है, बराबर मूल है, दो बराबर मूल है, क्योंकि बराबर है तो दोनों बराबर आएंगे। उधर अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यदि इनके भाई 2 बराबर मूल हो तो k का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है भाई, देखते हैं। समीकरण दी हुई है भाई फर्स्ट 2x² प्लस kx और प्लस 3 kx प्लस 3 और बराबर 0। तो भाई इसने ये कहा है कि इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है। 2 बराबर कब होंगे भाई मूल, जब विविध कर 0 होगा। जब विविध कर क्या होगा 0। यहाँ लिखते हैं चूंकि द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, तो भाई विविध कर क्या होगा, विविध कर क्या होगा 0। विविध कर का मान कितना होगा 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। समझ गए भाई। तो भाई 2 बराबर मूल दिए नहीं, अभी हमने जो मूलों की कंडीशन लिखवाई थी कि भाई अगर b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो तो 2 बराबर मूल होंगे समीकरण के। अगर ये बड़ा होगा तो 2 अलग अलग मूल होंगे, और अगर ये छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होने का उसका। तो वहीं से लिया है विविध कर बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac को 0 के बराबर रखना है अगर द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे तो। b का मान कितना है भाई k, ठीक है, माइनस 4, a का मान कितना है भाई 2 और c का मान 3 और बराबर 0, यानी k² माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर ये 24 इधर ले जाओ भाई, आ जाएगा 24। अब k का मान निकालना है, ये k² है तो भाई दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे और ये आ जाएगा √24, यानी k बराबर आ जाएगा √24, 6 चौक 24, यानी कि 2√6 और ये प्लस माइनस आ जाएंगे भाई। k का मान क्या आ जाएगा भाई प्लस माइनस 2√6, क्योंकि भाई 6 चौक 24 होंगे, 6 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा, बाहर निकल जाएगा और 6 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। तो भाई इसमें दिया हुआ है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसकी गुणा करते हैं भाई, ये आ जाएगा kx² और माइनस ये आ जाएगा 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। अगर 2 बराबर मूल होंगे तो भाई विविध कर 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान कितना होगा 0 होगा। तो b का मान कितना है भाई, इसमें ये पूरा b का मान है, यानी कि माइनस के 2k b का मान है, माइनस 4 गुना a का मान कितना है भाई k,
और बी का मान सी का मान कितना है 6 और बराबर 0। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। फिर माइनस 4 छंग 24 के बराबर 0। इसमें से 4 और के कॉमन लेंगे, कितना 4 के कॉमन, तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ बचेगा के और यहाँ बचेगा 6 और बराबर 0। तो भाई जब 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0, एक तो 0 आया के का मान, और जब के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा भाई। 2 मान होंगे भाई। जी 4 नहीं है यार, कौन सा? ये तो 4 है जी। तो 4 0 में चले गया तो 0 आ जाएगा। क्या एक ऐसी आम की क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। बगिया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई पूछ रहा है या नहीं। अगर है तो भाई उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी। तो भाई मानते हैं, देखो इसमें क्या लिखा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। माना बगिया की चौड़ाई मानते हैं कि चौड़ाई बराबर x, और माना बगिया की लंबाई कितनी कहा उसने, चौड़ाई की दुगनी है, यही तो कहा भाई। 2x हो जाएगा। देखो हाँ, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल दे रखा है उसने 800 मीटर स्क्वायर। इसलिए बगिया का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ जी, लंबाई गुना। तो ये कितना दिया उसने, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। होता क्या है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। जी, बगिया का जो क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितनी 2x और ये कितनी भाई x और बराबर 800। तो यहाँ इसे गुना करेंगे भाई, लिखेंगे 2x स्क्वायर और 800 को इधर लेंगे माइनस के 800 बराबर 0। उसने ये कहा कि क्या बनाना संभव है, अगर बनाना संभव हो तब उसकी भुजाएं ज्ञात करनी। तो हम यहाँ क्या करते हैं भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकलेगा भाई, बी का मान कितना है इसमें, अब बी का मान इसमें 0, क्योंकि इसे भाई हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 0x माइनस 800 और बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं सर। बी है नहीं इसमें इसलिए 0 है, x का जो x का गुणांक 0 होगा तभी इसमें x नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना भाई 0 माइनस, भाई इसमें x है तो नहीं, x है क्या इसमें, यहाँ देखो इधर लिख दिया हमने, ये ऐसे लिख सकते हैं सर। ये b का ही तो मान होगा x के सामने, जो x का गुणांक b का मान होगा वो 4 गुना 2 गुना 800 का मतलब माइनस 800 ये, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 दूनी 8 8 अट्ठे 6400 आ जाएगा ये। तो यानी कि भाई 6400 आया प्लस का, तो हाँ संभव है, लिख देंगे भाई। तो भाई संभव है ऐसी बगिया बनाना कि दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं भाई, है जरूर उसके मूल, यानी हम ज्ञात कर सकते हैं ऐसी बगिया को, बना सकते हैं ऐसी बगिया। ठीक है, कैसे बनाएंगे बगिया को भाई, अब क्या करते हैं, अब उन्हें ज्ञात करते हैं भाई। ज्ञात करने के लिए यहाँ से प्रयोग करते हैं हम इसका, तो कैसे करते हैं भाई, इसे दरवेजते हैं फिर। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से या 20 का माइनस द्विघाती सूत्र लगाऊंगा नहीं, द्विघाती सूत्र से बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यानी x बराबर, इसका मान तो 0 है, 0 प्लस माइनस अंडरूट, इसका मान 6400 और बटे 2 गुना 2, यानी x बराबर प्लस माइनस आ जाएगा ये 0 प्लस माइनस 6400 को कितना लिख सकते हैं भाई 80, 8 8 64 और 0 2, यानी ये आ जाएगा 4। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है भाई, इधर करता हूँ मैं, एक बार प्लस चिन्ह लेगा एक बार माइनस चिन्ह लेगा। तो भाई प्लस चिन्ह लेने पर तो भाई x बराबर आ जाएगा 0 प्लस 8 बटे 4, यानी x बराबर आ जाएगा ये 80 आएगा, 80 आएगा ये 80।
तो ये आ जाएगा भाई 80/4, 4 दूनी 8 यानी 20 आ जाएगा भाई। फिर एक्स नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो कितना आएगा भाई, x बराबर 0 - 80 यानी 4, यानी -80/4, ये आ जाएगा -20। तो भाई -20 तो छोड़ देंगे, ठीक है, तो प्लस के 20 लेंगे। तो भाई अब चौड़ाई कितनी, अतः चौड़ाई बराबर कितनी, चौड़ाई आ जाएगी 20 और लंबाई कितनी आ जाएगी भाई 2x यानी कि 20 2 × 20 यानी 40 मीटर। तो भाई लंबाई 20 और चौड़ाई 40 मीटर आ जाएगी बगिया की, ठीक है भाई। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो भाई हमें ज्ञात करना है कि उनकी आयु अगर संभव है तो पहले चेक करते हैं भाई। पहले हम लिखते हैं 2 मित्रों की आयु है, तो माना एक की वर्तमान आयु, माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है भाई, और माना दूसरे मित्र की वर्तमान आयु जो है वो 20 - x। क्यों कहा भाई 20 - x, क्योंकि दोनों की आयुओं का योग कितना है 20 वर्ष है। तो अगर एक की x हो तो दूसरे की 20 में से घटा देंगे, ठीक है भाई। अब उसने ये कहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो 4 साल पहले भाई एक मित्र की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु, 4 साल पहले का मतलब क्या होता है भाई, 4 साल पहले यानी कि 4 साल घटा देंगे भाई वर्तमान में से। फिर 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, भाई दूसरे मित्र की आयु कितनी 20 - x, और इसमें से 4 और कम कर दो, कितना आ जाएगा ये 16 - x वर्ष। प्रश्नानुसार क्या कहा है भाई, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 48 यानी कि ये जो 4 साल पहले इनकी आयु है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 48, यानी कि x - 4 × 16 - x बराबर 48। गुणनफल यानी दोनों की गुणा करनी भाई, तो गुणा करो भाई, ये आ जाएगा 16x और 4 की x में करेंगे तो माइनस के x की घात 2 -4 की 16 में करेंगे 16 चौक 64, और भाई 4 की x में करेंगे तो प्लस 4x और बराबर 48। ये x² तो यहाँ लिख लेंगे भाई, 16 प्लस का और 4 प्लस का यानी कि प्लस के 20x -64, और ये 48 इधर ले आओ भाई, ये भी आ जाएगा माइनस के 48 यानी 48 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस के x की घात 2 प्लस 20x, 64 और 48 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस की संख्या है भाई। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 112 आ जाएगा बराबर 0। अब इसमें से भाई माइनस के 1 कॉमन लेना है, ये आ जाएगा x - 20x और प्लस 112 बराबर 0। माइनस कॉमन लिया पूरे में से, तो 2 माइनस के में प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के। देखो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस, और ये माइनस था ये प्लस। अब उसने कहा संभव हो तो ज्ञात कीजिए, तो संभव होने का मतलब हम b² - 4ac चेक करना पड़ेगा भाई। -b² - 4ac करते हैं, कितना है इसका मान, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए या ये स्थिति संभव है या नहीं ज्ञात करने के लिए भाई b² - 4ac का मान ज्ञात करते हैं। b का मान कितना है भाई, माइनस के 20 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुना a का मान 1 और b का मान कितना है भाई, नहीं c का 112। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और भाई माइनस इसका कितना होगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी ये आ जाएगा माइनस के 48। तो यहाँ लिखेंगे
है नहीं जी। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इसे लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है तो भाई ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये उत्तर है इसका, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ना ही उनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, उतारो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई मानते हैं, माना पार्क की लंबाई मान ली भाई हमने x, और माना पार्क की चौड़ाई हमने y मान ली। इसमें x और y मान कर चलेंगे। ठीक है, तो भाई पहले उसने कहा परिमाप। अगर हम पार्क की बात करें भाई, क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर और 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? पार्क कैसा हो भाई? आयताकार। ठीक है, तो उसका परिमाप क्या हो? आयत का परिमाप पता क्या हो? बताओ। आयत का परिमाप होता है भाई 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है भाई आयत का परिमाप। आज जिसे नहीं पता वो यहाँ तक आगे सवाल कर नहीं सकता। कहाँ से करेगा? उसमें सूत्र नहीं लिख रखा भाई। आयत का जो परिमाप था 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि उसने पहले दिया पार्क का परिमाप, इसलिए पार्क का परिमाप कितना दिया उसने? 80 मीटर। और परिमाप की जगह हमें क्या रखना? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। ये 2 इसके नीचे भेजेंगे। लंबाई की जगह क्या रखेंगे? चलो पहले लंबाई रख रहा है हमें x और चौड़ाई रख रहा है y, और बराबर 80। और यहाँ से x प्लस y जो निकलेगा वो 80, और ये आ जाएगा बटे में 2 यानी 40, और x प्लस y बराबर 40, और समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई? अब उसने ये कहा क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ। हाँ, आयत का क्षेत्रफल जो होता है भाई वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल लगाओ। चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? कितना दिया? 800 नहीं 400 मीटर स्क्वायर। ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। ठीक है, x गुना y बराबर 400, और समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं भाई? ये हमें यहाँ से सूत्र पता होना चाहिए तभी हम लगाएंगे ना भाई, ऐसे नहीं लगा सकते। फिर अब करना क्या भाई? ये जो मान है यहाँ से समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकाल लो, किसी का भी। हम y का मान निकालते हैं भाई। समीकरण फर्स्ट से y बराबर निकालते हैं, x को इधर भेजते आ जाएगा 40 माइनस x, और ये समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं? अब ये जो y का मान है थर्ड में रख देंगे, सेकंड में। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखते हैं तो x, और ये आ जाएगा y की जगह भाई गुणा है ना, तो x गुणा y की जगह 40 माइनस x बराबर 400। गुणा करते हैं 40x माइनस x स्क्वायर, और इसे धर ले आओ माइनस के 400। भाई हाँ मंगाया था। माइनस x स्क्वायर प्लस 40x घर दे यार। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। अब 400 कैसे टुकड़े करने भाई? हाँ, जिन्हें जोड़ का 40 हो तो 20 गुना 20, 20 गुना 20 क्या हो? 400, और 20 प्लस 20 40। तो x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20x और प्लस 400 बराबर 0। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 20x
और प्लस 400 बराबर 0। x माइनस 20 और माइनस 20 कॉमन लेकर x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0, यानी x की दो वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। जब x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20। दूसरा भी यही निकलेगा, जब x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20। तो यानी x की वैल्यू भाई 20 है। तो y का निकालते हैं ना, कहाँ से, यहाँ से थर्ड से। अब x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखते हैं भाई, तो कहाँ करो इधर करते हैं, थर्ड में रखते हैं भाई y बराबर 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 आएगा ये भी। तो तय लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर वर्ग है भाई। वो तो यहाँ हमने 20 का माइनस 4 इसी नहीं याद करा, लेकिन चलो ठीक है, उससे चेक कर सकते हैं।